मुझसे ये कहा था कि आज ये इस तरह का एक प्रोग्राम होने जा रहा है, तो मैंने उनसे कहा था कि मोहल्ले के किसी बुज़ुर्ग को बुलाइए और उनके हाथ से शुरू करिएगा। उनका कहना था कि नहीं, ये मजलिस की वजह से हुआ है, इसलिए मजलिस के लोगों की मौजूदगी में होना ये प्रोग्राम ज़रूरी था। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ कॉरपोरेटर्स के अंदर जो तड़प देखी है, उसमें एक कॉरपोरेटर हाजी इसाक साहब है कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं। और जैसा जावेद भाई ने बताया है कि इतने कम वक्फे में इतना बड़ा काम करना, मेरे हिसाब से शायद ही कॉरपोरेटर ने, अभी हमारे जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, इतना बड़ा काम जो हाजी इसाक साहब ने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ बात है। बहुत सारे ऐसे अभी काम बाकी है जो करना है। अभी जो बात बताई गई है कि यहाँ पर एक स्कूल चाहिए और एक अस्पताल चाहिए। देखिए, हम ये जानते हैं कि जहाँ पर भी मुसलमानों की, दलितों की आबादी है, वहाँ पर ये सब सुविधाएं, ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम महानगर पालिका के पास जाए ये सब मांगने के लिए, या हम अपने ओर से, अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करें। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में क़रीब 6 ऐसे स्कूल चला रही है। न जाने ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं जो वो ख़ुद अपने उस पर चला रही है। हमने मिसरवाड़ी इलाक़े में, एक ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर मुसलमान और दलित लोगों की एक गरीब बस्ती है, दिन में मेहनत करके रात में खाते हैं। वहाँ पर पानी के मसले पर जब हमने गौर किया और जहाँ वहाँ पर देखा जाकर, तो पानी की ये हालत है कि वहाँ पर भी यही कुछ हालत थी कि पीने के पानी के साथ ड्रेनेज का पाइप मिला हुआ था। वो पानी जब लोग पीते थे, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में बीमारी हो रही थी, वहाँ के लोगों में बीमारी हो रही थी। अब हमारे सामने ये सवाल था कि हम महानगर पालिका के पास जाएं और इसकी शिकायत करें। हमको ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि महानगर पालिका औरंगाबाद की पूरी कंगाल है। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास इस तरह का ये है कि इस तरह की बस्तियों में, जहाँ पर बस्तियाँ तो बस गई है लेकिन वो लीगल नहीं है। तो सवाल ये था कि क्या हम उन्हें इसी तरह छोड़ दें या अपनी लेवल के ऊपर कुछ करें। हमने ये बात जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बताई, अकबर अवैसी साहब को बताई, तो साहब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उन लोगों का जज्बा कैसा है कि आज मिसरवाड़ी इलाके में करीब 10 लाख रुपये खर्चा करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक आरओ प्लांट वहाँ पर लगाया है। आरओ प्लांट का मतलब ये है कि वहाँ पर आज जितने भी लोग पानी लेना चाहेंगे उन्हें मिनरल वाटर मिलेगा। बिस्लरी वाटर जो मिनरल वाटर होता है, ये हमारे खर्चे से, मजलिस ने अपने खर्चे से 10 लाख रुपए का एक प्लांट वहाँ पर लगाई है। सोचिए कितनी दुआएं हमें मिलेगी, मजलिस को कितनी दुआएं मिलेगी। और मजलिस जो जीत कर आई है, हम यही मान कर चलते हैं कि ये हमने कोई मोजेज़ा नहीं किया था, हम दुआओं के बल पर जीत कर आए थे और इंशाअल्लाह दुआओं के बल पर ही हम आगे चलते रहेंगे। यही जो काम इस तरह का हाजी साहब ने किया है, ऐसे बहुत सारे काम बहुत सारे इलाक़ों में होना बाकी है। मैं हाजी साहब की उस तड़प को भी देखा हूँ। उन्हें कई मरतबा उन्होंने मुझसे बताया है कि साहब वो जो मेन सड़क का रास्ता है उसे भी किसी तरह से जल्द बनाना चाहिए, उसके लिए भी रास्ता निकालना चाहिए। इंशाअल्लाह हाजी साहब हम मिलेंगे, बैठेंगे और उसके लिए भी इंशाअल्लाह जल्द रास्ता हम लोग निकालेंगे। जहाँ तक यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ की बात है, हमारी एक कोशिश है कि इंशाअल्लाह जो मोहल्ले, हमारी जो बस्तियाँ जहाँ पर कई सालों से काम नहीं हुए, इतनी अफसोस हुआ ये जानकर कि 20 साल 25 साल से वहाँ पर आबादी तो है लेकिन वहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। आज यहाँ पर पानी आया है, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन जब मैं रोशन गेट करीब पहुँचा तो पूरे सड़क के ऊपर पानी ही पानी नज़र आ रहा था मुझे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि पानी तो आ गया है, एक एक बकेट के लिए, एक एक जग के लिए, एक एक गिलास के लिए आज भी गाँव के अंदर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो अब पानी आ गया है तो उसकी कदर भी करना सीखिएगा, एक एक बूंद की कदर करना सीखिएगा, क्योंकि बहुत आज भी ऐसे लोग हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह के काम और आगे चलते रहेंगे।